दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए सीटीटी फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप सीटीटी फरवरी 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास सुनहरा अवसर है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 18 दिसंबर लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण जनरल इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप अपना फॉर्म मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप किसी भी डिवाइस के द्वारा फिल कर सकते हो। सेम तरह से आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, बस लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाएगा। सेम डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी, सेम स्टेप्स यहाँ पर आपको कंप्लीट करने होंगे। तो आप लैपटॉप, मोबाइल फोन या फिर टैबलेट किसी भी डिवाइस से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे आपको अपनी सभी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको कैसे देनी होगी, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे, कितने केबी में आप सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म भरना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं सीटीटी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से सीटीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। सीटीटी फरवरी 2026 का नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास बड़ा अवसर है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 है। 18 दिसंबर को मध्य रात्रि तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं सीटीटी 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है। यहाँ पर इस बुक में आपको सोल्व पेपर्स और प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको 50% ऑफ मिल रहा है इनकी परचेजिंग पे। आपको इन बुक्स को परचेज करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हो हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, और आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर बेस्ट कर सकते हो। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आप अपनी सीटीटी 2026 की बुक परचेज कर सकते हो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। हमने भी इन बुक्स को चेकआउट किया है। ये बुक आपके लिए हर हाल में बेस्ट है और अन्य से। अगर आप सीटीटी 2026 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो करें अपनी सीटीटी 2026 की परीक्षा की तैयारी को पक्का अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इन बुक्स के साथ। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे सीटीटी फरवरी 2026 फॉर्म फिलअप के बारे में, यहाँ पर एग्जाम इसका 8 फरवरी को कंडक्ट होने जा रहा है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सीटीटी प्राइमरी लेवल के लिए देख सकते हो यहाँ पर 12वीं पास प्लस DLED या फिर BLED या फिर BEd से आप अप्लाई कर सकते हो। और जो यहाँ पर जूनियर लेवल है सीटीटी, उनके लिए देख सकते हो बैचलर डिग्री के साथ में DLED, BLED या फिर BEd से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर 12 के साथ में BA, BSc एड, BA, BEd और BSc एड से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर फीस जनरल कैटेगरी के लिए देख सकते हो OBC EWS के लिए 1000 है जो सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करेंगे। SC ST PH के लिए 500 है। बोथ पेपर प्राइमरी जूनियर के लिए देख सकते हो जनरल OBC EWS के लिए 1200 है, SC ST PH के लिए 600 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ctt.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। सीटीटी फरवरी 2026 की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF है। यहाँ पर आपको आवेदन करने की डेट मिल जाएगी और एग्जाम डेट भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। उसके बाद में एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइंस दी गई है, कैसे और कितने केबी में आप सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, पासवर्ड क्रिएट आपको कैसे करना होगा,
फीस पेमेंट आपको किस कैटेगरी के लिए कितना यहाँ पर जमा करना होगा वो भी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ में आपको सिलेबस टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा दे दिया गया है। एग्जाम सेंटर की यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ऑल इंडिया के अंतर्गत जो एग्जाम सेंटर रहेगा तो पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर ये दे दिया गया है। सब्जेक्ट वाइज पूरा स्क्रॉल डाउन करते हुए आप सिलेबस यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर की भी आपको यहाँ पर इसमें जानकारी मिल जाएगी। कुछ इंस्ट्रक्शंस दे गए हैं, एग्जाम सेंटर की पूरी टेबल आपको दे दी गई है, वो भी आप चेकआउट कर ले। फॉर्म अप्लाई के लिए कंप्लीट गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का ये सेक्शन दिया गया है। इसमें आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर गाइस आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर यहाँ पर आप सीटीईटी फरवरी 2026 के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का ये सेक्शन प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ फॉर अबव द मेंशन एग्जामिनेशन, आपको इस सेक्शन में आना है और फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है, जैसे कि वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट या फिर बैंक पासबुक या फिर कोई अन्य वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। फिर यहाँ पर आपको उसके बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी है, यानी कि ऊपर आपने ये जो डिटेल प्रोवाइड कराई है इसको आपको दोबारा से यहाँ पर एंटर करके उसे कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम दोबारा से एंटर करना है, अपने फादर और मदर का नाम भी आपको दोबारा से एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से सिलेक्ट करनी है जो आपने ऊपर सेलेक्ट की है, अपना जेंडर आपको दोबारा से सिलेक्ट करना है और अपनी ये डिटेल, अपनी ये पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेनी है। फिर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस एंटर कर देना है, आपका एड्रेस यहाँ पर डलेगा। आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड के साथ आपको अपना एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल। फिर आपको यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। गाइज इसमें आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी होगी। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। फिर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, मोबाइल नंबर भी एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दे, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे, ये ऑप्शनल है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके इस प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर बस आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके ऊपर दिए गए प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर अलग है तो आप मैन्युअली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड के लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, वही पासवर्ड आपको दोबारा से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, उसका आंसर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको गाइज सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है जो डिटेल्स आपने प्रोवाइड कराई है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के इस चेकबॉक्स को भी ओके करना है।
कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर गाइज अब आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको गाइज सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप पर अब क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइज यहाँ पर आपको 6 स्टेप कंप्लीट करने हैं और अपना फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है जो कि आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। फिर आपको कुछ और डिटेल्स देनी है। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। फिर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं और फिर फाइनली आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है फीस पेमेंट करते हुए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सेकंड स्टेप आपको कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको पर्सनल डिटेल के इस स्टेप पर अब क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी अब सेलेक्ट करनी है, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप आप सेलेक्ट करेंगे। अपनी सब कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। स्क्राइब की जरूरत होगी तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट हैं और यहाँ पर आपको स्क्राइब या राइटर की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान, अगर पड़ेगी तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप टीचर हैं तो एम्प्लॉयड एज टीचर ऑप्शन सेलेक्ट करें। किसी अन्य पोस्ट पर है तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। नहीं आप एम्प्लॉय हैं तो आप नॉट एम्प्लॉयड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पेपर सेकंड के या फिर दोनों पेपर्स के। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिस सब्जेक्ट के लिए आप टीचिंग कराना चाहते हैं। फिर आपको अपना सेकंड सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आप 2 सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 कोड दिए गए हैं। इन कोड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर जैसे कि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, कोड 1 एंड सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। और अगर यहाँ पर आप 2 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, 2 नंबर सेलेक्ट करते हैं, फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी पास आउट होना जरूरी है मिनिमम 45% मार्क्स के साथ। और फिर यहाँ पर आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का। आप इसे कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 2 नंबर एंटर करना होगा। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना 1 2 3 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपका सीनियर सेकेंडरी पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास यहाँ पर DLED या फिर BLED का डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी जरूरी है अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप पेपर सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं क्लास 6 से 8 की टीचिंग के लिए तो फिर यहाँ पर आपको ऐसे ही अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। 2 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन कोड सेलेक्ट करेंगे। ये कोड आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और प्लस यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपका BEd पास आउट होना जरूरी है या फिर BLED, या फिर आपके पास 4 साल का BA BSc एड या फिर BA एड या फिर BSc एड का डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो किस पेपर किस कोड के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और वो कोड यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना जो सेकंड पेपर के लिए सब्जेक्ट ऑफर होगा वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने हैं, ऑफर सब्जेक्ट। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी पेपर फर्स्ट और सेकंड की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देनी है। और अगर आप यहाँ पर दोनों पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, किस लैंग्वेज के लिए आप
यहाँ पर पेपर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप अपनी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करें। फिर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करेंगे कक्षा 1 से 5 के लिए। फिर कक्षा 6 से 8 के लिए ऐसे ही आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन दी गई है, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन कोर्स सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको जो पेपर सेकंड के लिए ऑफर सब्जेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपको फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, या फिर डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन में। यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपके पास इनमें से क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिटेल देनी है, या फिर आपने जो अगर डिग्री सेलेक्ट की होगी तो उसकी डिटेल आपको देनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है सबसे पहले कि क्या आपने इसे पास आउट कर लिया है या फिर आप अपियर्ड हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर पास आउट कर लिया है तो पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है। कोर्स या स्ट्रीम का नाम सेलेक्ट करना है जो आपने डिप्लोमा या डिग्री की है, एजुकेशन या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है या डिग्री कंप्लीट की है। रिजल्ट का मोड बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में अगर आपका रिजल्ट है तो फिर यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। उसके बाद कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपने जिस इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से अपना ये डिप्लोमा या फिर डिग्री पास आउट की है उसका पिन कोड आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको इनके लिए गाइडलाइन दी गई है, आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। फोटो आपका 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 4 KB से 30 KB के बीच में होने चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइड आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप व्यू के इन लिंक्स पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर व्यू भी कर सकते हो। उसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के चेकबॉक्स को भी ओके करना है और उसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा और पेपर के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कितनी फीस आपको देनी है, पेपर सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कितनी फीस आपको जमा करानी है, दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, उसके बाद ही आपका फॉर्म कंसीडर होगा। फॉर्म तो आपका यहाँ पर सेव हो चुका है, लेकिन कंसीडर से आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। लेकिन फीस पेमेंट करने से पहले यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। उसके लिए गाइड यहाँ पर आपको योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक है, आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, उसके लिए आपको योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइड यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। अगर यहाँ पर आप अपनी ये ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज ईमेल आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं और फिर उसे वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर चेंज नहीं करनी है तो बस यहाँ पर अब आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। किसी कारणवश अगर आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं आया है तो गाइस आप यहां पर रिसेंट कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगाकर अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से यहां पर आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है
आपको आपकी कैटेगरी और पेपर के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपको अपना ये फीस पेमेंट करना है, उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पर अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन पेमेंट के इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के स्टेप पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू फीस पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस टैब पर दोबारा से क्लिक करें। गाइस यहाँ पर अगर आप सिंगल पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 रुपये फीस देनी होगी। SC ST PH हो तो फिर आपको 500 रुपये फीस देनी होगी। और अगर आप दोनों पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्राइमरी और जूनियर के लिए, फिर आपको यहाँ पर अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 1200 रुपये फीस देनी होगी। SC ST PH कैटेगरी कैंडिडेट होंगे तो फिर आपको 600 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। उसके लिए आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग या फिर UPI या फिर भीम या फिर QR कोड के थ्रू आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, UPI, QR के। इनमें से सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन आपके लिए UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। UPI में भी फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपनी UPI ID एंटर करें और पे के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करें अपने UPI ऐप से और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो और वहां से भी आप अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप CBSE CTET फरवरी 2026 एग्जाम के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। Thanks for watching.